नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वनस्पति, यानी पहले जो हम मिट्टियों के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो आज की क्लास में हम प्राकृतिक वनस्पति को जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने लेटेराइट मिट्टी के बारे में, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और साथ ही दोस्तों कौन सी मिट्टी, दलदली मिट्टी के बारे में जो है अच्छे से हमने कल की क्लास में जो है बात की थी। अब आज की क्लास में हम क्षारीय मिट्टी के बारे में जानेंगे, काली मिट्टी के बारे में। और आज की क्लास में मिट्टी को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो है प्राकृतिक वनस्पति को जो है आज ही की क्लास के में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कल का टॉपिक है हमारा क्षारीय मिट्टी, जिसको हम अनउर्वर मिट्टी भी जो है कहते हैं। अब जो क्षारीय मिट्टी है इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है। तो जो क्षारीय मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन की और कैल्शियम की जो है कमी पाई जाती है। किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इन तीन चीज़ों की तो है अधिकता पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी पाई जाती है क्षारीय मिट्टी में। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन तीन चीज़ों की जो है अधिकता पाई जाती है। अब इसके अन्य नाम क्या है, जो क्षारीय मिट्टी है इसको किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, जैसा रे है, कल्लर है, ओसर था, थाड़र, थोर व चौपान। तो इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है दोस्तों क्षारीय मिट्टी को, यानी रे, कल्लर, ऊसर, थोर और चौपान के नाम से। अब जो ये क्षारीय मिट्टी है ये किन किन राज्यों में देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र। तो इन चार राज्यों में जो है क्षारीय मिट्टी देखने को मिलती है। कौन से चार राज्य हैं जहाँ पर जो है ये क्षारीय मिट्टी देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र। इन चार राज्यों में दोस्तों क्षारीय मिट्टी को जो है देखने को मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्षारीय मिट्टी समझ आई होगी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोर, नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है। अधिकता सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अधिकता। अन्य नाम रे, कल्लर, ऊसर, थोर, चौपान। राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में देखने को मिलती है। अब काली मिट्टी की बात कर लेते हैं, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी, काली कपासी मिट्टी भी। इन अलग अलग नामों से जो है इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे काली मिट्टी यानी ब्लैक सोइल। तो काली मिट्टी या ब्लैक सोइल की यदि बात करते हैं तो इसके अन्य नाम यानी किन अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जैसे काली कपासी मिट्टी है, लावा मिट्टी, यूपी में इसको करेल नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है चेरनोजम मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है इसको काली कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी और यूपी में इसको करेल कहा जाता है। साथ ही इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चेरनोजम मिट्टी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अन्य नाम समझ आए होंगे। अब काली मिट्टी की यदि बात करते हैं तो ये जो है भारत में 16.6% भूभाग पर है और ये जो है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैली हुई है। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो काली मिट्टी है ये जो है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। और इसके निर्माण की हम बात करते हैं, जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा से या बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित हुई है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी के निकले वाले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट लावा या बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो है इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। अब जो ये काली मिट्टी है इसका काला काला रंग किस कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। तो जो काली मिट्टी है इसका काला रंग जो है किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी, यानी जो काली मिट्टी है इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है और ये जो है शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो मानी जाती है।
साथ ही थोड़ी वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी और सूखने पर मिट्टी में मोटी मोटी दरार पड़ जाती हैं। काली मिट्टी को स्वतः यानी स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी जो काली मिट्टी है इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है और शुष्क खेती के लिए जो उपयुक्त तो मानी जाती है काली मिट्टी। साथ ही थोड़ी वर्षा होने पर जो है मिट्टी चिपचिपी और सूखने पर जो है इसमें मोटी मोटी दरार जो है पड़ जाती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी को जो है स्वयं जुताई वाली या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी है जब ये सूखती है तो इसमें जो है बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण ये ऐसा लगती है जैसे ये इस मिट्टी की जो है जुताई की गई हो। तो इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी जो है कहा जाता है। साथ ही काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए जो है सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी ही मानी जाती है। काली मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? जैसे लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो इन सभी चीज़ों की अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। जैसे लोहा है, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। किस चीज़ की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है इसमें अधिकता तो पाई जाती है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, और साथ ही दोस्तों कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब काली मिट्टी जो है किन राज्यों में देखने को मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी देखने को मिलती है, यानी जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है। दक्कन के पठार में, साथ ही मालवा के पठार क्षेत्रों में, गुजरात में, एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में, साथ ही उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है, यानी महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक है। दक्कन का पठार में भी देखने को मिलती है, मालवा के पठार में भी, गुजरात में, एमपी के पश्चिमी क्षेत्रों और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा मिट्टियों का टॉपिक जो कि हो चुका है कंप्लीट, जिसमें आज की क्लास में हमने कौन सी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में अच्छे से जाना है, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति की यदि बात करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति से मतलब होता है जो कि बिना मानव के हस्तक्षेप जो है अपने आप उगती हैं, यानी इनको जो है किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं उगाया जाता है। ये जो है प्राकृतिक रूप से उगती हैं, ना तो इनको कोई पानी डालने जाता, न इनका कोई बीज बोता है। ये तो ऑटोमेटिक जो है यानी प्राकृतिक रूप से उगती हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति की हम बात करते हैं, जैसे उन सभी पेड़ पौधों को कहते हैं जो किसी स्थान पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से उगती हैं। अब दोस्तों ये है प्राकृतिक वनस्पति। ये क्या है? ये है प्राकृतिक वनस्पति। अब यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे हैं यानी ये वन हैं, तो क्या यहाँ पर कोई इनको बोने गया है या इनको कोई खाद या पानी देता है? नहीं। तो ये जो है अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से उगती हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या? प्राकृतिक वनस्पति इनको कहा जाता है। अब ये आपको समझ आई होगी प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। अब देखते हैं दोस्तों भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा एरिया में कौन से जो है वन पाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों पर्वतीय वन, ये है उष्णकटिबंधीय व सदाबहार वन, साथ ही ये जो है जो राजस्थान एरिया में पड़ते हैं इनको कहते हैं मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन। कौन से दोस्तों? पर्णपाती वन। साथ ही ये जो है डेल्टाओं में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनको डेल्टाई वन भी जो है कहा जाता है। और ये जो पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये इधर भी कहाँ पे? असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, असम है, असम, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा वगैरह, इन सभी में भी जो है सदाबहार वन जो है देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार भी वन देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता लगा होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं ये पर्णपाती वन जो हैं पाए जाते हैं। अब इन सभी को हम एक एक करके जो अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वनस्पति के प्रकार।
तो वनस्पति के प्रकारों में यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन से मतलब क्या होता है? सदाबहार वन से मतलब होता है दोस्तों जो साल भर जो है हरे भरे रहते हैं उनको हम सदाबहार वन कहते हैं। और साथ ही इन सदाबहार वन को जो है वर्षा वन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये भूमध्य रेखा के आसपास जो है पाए जाते हैं। किसके? भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं ये सदाबहार वन। और भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा है, तो ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो सदाबहार वन है यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर कौन से पेड़ उगते हैं, यहाँ का दोस्तों कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो सदाबहार वन की यदि बात करते हैं तो उच्च तापमान यानी ऊंचे तापमान और साल भर भारी वर्षा जहाँ पे होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। औसत वर्षा यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती है यहाँ पे सदाबहार वनों में। यहाँ का औसत टेम्परेचर यानी एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री होता है। कितना दोस्तों? 25 डिग्री होता है। अब यहाँ पे मुख्य वृक्ष यानी मेजर ट्री कौन सी? जैसे सिनकोना है, रबर, नारियल, बांस, महोगनी और एबोनी। तो ये जो है सदाबहार वनों के मुख्य पेड़ हैं जो कि अधिकतर देखने को मिलते हैं। जैसा सिनकोना है, रबर है, नारियल, बांस, महोगनी, एबोनी। ये राज्य की बात करेंगे जैसे असम है, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी तटीय मैदान। तो इन सभी में जो है ये देखने को मिलते हैं सदाबहार वन। तो ये आपको समझ आया होगा सदाबहार वन को जो है वर्षा वन भी कहा जाता है। जहाँ पर अधिक तापमान और साल भर वर्षा होती है तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। यहाँ के पेड़ जो है बहुत घने व लंबे होते हैं और ये वन जो है वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। साथ ही यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी रहती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत टेम्परेचर 50 डिग्री होता है। यहाँ के मुख्य वृक्ष जैसे सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी और एबोनी ये असम में, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी राज्यों और पश्चिमी तटीय मैदानों में देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।